अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है, कैसी हैं। अपने चैनल में मैं आपको वेलकम कहना चाहूँगी। मैं नजमा खालिद और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज आप सबके खिदमत में दोबारा मैं हाज़िर हुई हूँ। ठीक है, तो कल मैंने जैसे कि मैंने कल आपको वो शर्ट के नाप लेना मैंने बताया कि किस तरह सब शर्ट का नाप लिया जाता है। तो आज उसके बाद जो है ना, यहाँ पे सेंटर में जिस्म का नाप लेना बताती हूँ। लेकिन ज़ाहिर है जिस्म के नाप तो मैं इसमें बता नहीं सकती, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि जिस्म के नाप किस तरह लेते हैं। पहले लंबाई लेते हैं, उसके बाद चेस्ट लेंगे हम, उसके बाद कमर पे आएंगे, उसके बाद हिप पर आएंगे, उसके बाद शोल्डर पे आएंगे और आस्तीन में आएंगे, उसके बाद मोरी पे आएंगे। ठीक है ना। उसके बाद जब पास करवाती हूँ इंची टेप से, वो लोग नाप लेती हैं, नापना बताती हूँ। अगर पास हो गए तो फिर लूजिंग भी बताती हूँ। चेस्ट है और कमर और हिप में हम उसकी लूजिंग देते हैं। ठीक है ना, कि कितनी इंच कहाँ पे रखनी है, तो हम उसकी लूजिंग देना भी बताते हैं। उसके बाद फिर फार्मूला, उसके कटिंग का फार्मूला इंशाल्लाह वो भी बता दूंगी। फिर उसके कटिंग का फार्मूला करना बताती हूँ, स्टूडेंट को ये चीज़ समझाती हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं फिर भी बता दूँ। लेकिन आज मैं उसके बाद फिर जिस्म के नाप के बाद मैं मार्के में आना चाहूँगी। तो कटिंग किस तरह की जाती है। कटिंग करने के लिए सबसे पहले 5 मार्कों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। वो ये भी मैं लिखवाती हूँ स्टूडेंट को कि सबसे पहले शोल्डर है, उसके बाद हम आर्मोल का निशान लगाते हैं, उसके बाद हम लम ठीक है, सबसे पहले पहला शोल्डर उसके निशान लगाऊंगी। उसके बाद आर्मोल का निशान लगाना है। उसके बाद आप कमर शेप का हम निशान लगाएंगे। उसके बाद 7 इंच पे हिप के निशान हम लगाते हैं। उसके बाद लंबाई के निशान लगाएंगे। ठीक है, तो चले आए आज मैं आपको किस तरह निशान मार्के लगाए जाते हैं और कटिंग करते हैं। तो ये मैं आपको आसान लफ्ज़ों में आसान तरीके से बताऊंगी ताकि कोई भी हो। वो और भी बहुत तरीके होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। ठीक है ना, ये आसान तरीके से मैं बताती हूँ ताकि जो ना स्टूडेंट को समझने में भी आसानी हो और कटिंग भी कर सके और सीख भी सके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ भी जो भी आई हैं तो वो सीख कर गई, नाकाम को भी होकर नहीं गई हैं। ठीक है, तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग सब्सक्राइब करें और कमेंट और लाइक करें। ठीक है, और शेयर भी करें और दुआ में याद रखें आप लोग। ठीक है, तो आ जाए आपको हम क्या करते हैं, 5 मार्के लगाना बताते हैं। तो कटिंग करने के लिए मैंने बता दिया कि 5 मार्कों का इस्तेमाल करते हैं। देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखें, आधा इंच दबाव के लिए रखकर यहाँ पे इंच दबाव के रखना है और एक निशान यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखें, सबसे पहले मैंने बताया था जैसे कि शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर में सबसे पहले आधा इंच रखकर हम यहाँ पे एक टिक लगाते हैं। ठीक है, एक निशान लगाएंगे यूँ। ठीक है, ये शोल्डर का निशान हुआ। उसके बाद आप इंची टेप यहाँ पे रखेंगी, यहाँ पे रखा आपने, बिल्कुल ये सीधी से यहाँ पे आपने रख लिया और लंबाई के एक निशान लगा ली। ठीक है, यहाँ पे आपने एक टिक लगा लिया, ये आपका लंबाई हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगी, आप शोल्डर में आएंगी, आर्मोल पे आएंगी। ठीक है, आर्मोल 7 है, जैसे हमारा आर्मोल 7 है तो मैं 7 पे निशान मैंने टिक लगाया है। अगर आपको कमर शेप 14 है, 13 है, 12 है, 13.5 है, जो भी है तो आप उस पर भी टिक लगाएंगी। तो जैसे हमारा शोल्डर 14 तो मैं 14 पे एक टिक लगाएंगे आप। उसके बाद उस कमर शेप के बाद हम 7 इंच पे हिप का निशान लगाएंगे। ठीक है ना, देखिए एक गिनेंगे आप, जैसे 14 हमारा कमर शेप है तो आप उसके बाद गिनेंगी 1 2 3 4 5 6 7, 21 पे ये आपका हिप का निशान आएगा। ये तो लंबाई मैंने टिक लगा दिया, यहाँ पे लिया, एक एक टिक लगाया। उसके बाद यहाँ पे यूँ रखेंगे स्केल और यूँ किया, आपने खींच दिया। उसके बाद यहाँ पे भी लिया आपने और यूँ किया और ये आप कमर शेप में आएंगे। उसके बाद हिप पे भी जो टिक लगाया था वहाँ पे एक निशान मारेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ गए आप और लंबाई में भी यहाँ पे एक निशान आपने खींचा, 5 मार के हो गई। ये शोल्डर, ये आर्मोल, ये कमर शेप, हिप और लंबाई। ठीक है, ये आप उसके बाद आप क्या करेंगी, फिर ये 5 मार्के लगाने के बाद उसके बाद आप शोल्डर पे आएंगी दोबारा। पहले भी शोल्डर से स्टार्ट किया था मैंने, अभी भी शोल्डर से स्टार्ट करूँगी मैं अभी। तो आप शोल्डर जैसे फ़र्ज़ करें हमारा शोल्डर जैसे 14 है तो 14 का हाफ क्या हो जाएगा,
14 का हाफ हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो 7 हो जाएगा यहाँ पे। 7 में से 2 सूद हम लाजमी बढ़ा कर लेंगे दबाव के लिए, ठीक है। सिलाई के लिए तो सिलाई तो करनी है ना, तो 2 सूद का मतलब होता है कि ये 7 है, देखें 1 2, ये 2 लकीर बढ़ाएंगे तो इसको 2 सूद कहते हैं। 7 के बाद ये 1 लकीर है, ये 2 लकीर है, तो 2 सूद लाजमी बढ़ा कर लेंगे। तो ये 7.2 पे हम निशान लगाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप जो आपने शोल्डर में दिया है, तो आर्मोल में भी आप आएंगे तो जो 7.2 पे मैंने निशान लगाया है, तो आप यहाँ पे भी आप, ठीक है, 7.2 पे निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप चेस्ट पे आएंगे, यहाँ पे ये टिक लगाएंगे आप। ऊपर में भी यहाँ पे लगा लिया, 7.2 पे भी एक टिक लगा लिया, और आपने यहाँ पे भी टिक लगा लिया, ठीक है ना। लगाने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपने यूँ रखा आपने, और इसको ये आपने यूँ लाइन लकीर खींच दी, आपके बॉक्स बन जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप चेस्ट में आएंगी। चेस्ट जितनी भी होगी आपकी शर्ट की उतनी, हमारी 20 है तो मैंने इसको हाफ करनी है, हाफ किया मैंने, तो ये 10 है, देखिए ये यहाँ पे एक टिक लगाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, कमर पे आएंगी। कमर देखेंगे आपकी कितनी, 18 है, हमारा कमर 18 है, तो मैंने 9 पे, या 18 का क्या हो जाएगा 9, तो 9 पे मैंने एक टिक लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टिक लगाएंगे आप। उसके बाद आप हिप पर आएंगे। हिप हमारा ये 21 है, उनका हाफ क्या हो जाएगा 21 का 10.5, तो 10.5 पे आप एक टिक लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने लगा दिया। उसके बाद आप आएंगे दामन पे। दामन 22 है, तो मैंने 22 का हाफ क्या करेंगे 11 लेंगे, ठीक है। ये टिक लगा दिया। उसके बाद लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने यूँ लिया ये, और आपने यूँ यहाँ से लिया और इसको इसके साथ मिला देंगी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे यूँ रखा आपने शेप पट्टी, और ये यहाँ से लिया, कमर से हिप को मिला देना है। उसके बाद आप दामन लेंगी, चाक पे आएंगे, सॉरी हिप के बाद आप चाक पे आएंगे, तो आप यहाँ पे ये यूँ रखेंगी, और ये दामन जहाँ पे आप चाक से दामन को मिला देंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये आप 3 इंच गले की टिक कितने इंच पे, जिस तरह मार के लगाते हैं, तो गले की टिक 3 इंच पे मैंने लिया है। और नीचे जो ये बैक का हिस्सा है जिसमें 5 मार के लगाते हैं, वो बैक का हिस्सा कहलाता है। और नीचे मैंने गहराई ये 2.5 इंच ले लिए। 2.5 इंच लेने के बाद ये आप टिक लगाएंगे। उसके बाद इस तरह से गोलाई लेंगे आप। उसके बाद आप देखें यहाँ पे आएंगी, और आधा इंच दबाव के लिए ये गिराएंगे आप यूँ। फिर यहाँ से आप आर्मोल में आएंगी, और आर्मोल के ये निशान ये इस तरह से भी लगाएंगे आप, ठीक है। चेस्ट से मिलाएंगी, ऊपर से लेकर आएंगी, और यहाँ जो आपकी चेस्ट है उसके साथ मिलाएंगे, ठीक है ना। ये भी हिसाब से छोटी बच्चे के लिए भी है, दरमियानी भी है, लार्ज भी है, ठीक है ना। उसके बाद जब कटिंग करने आएंगे ना, तो ये तो आपकी सिलाई की जितनी आपकी शर्ट की नाप है ना, बिल्कुल वही रखी हुई है, तो इस पर सिलाई करूँगी, ठीक है। सिलाई करना बताऊँगी, ये सिलाई के वो है। और ये हम अभी कटिंग करना भी बताऊंगी। तो कटिंग यहाँ पे चेस्ट में 2 इंच भी ले सकती हैं, 1.5 इंच भी रख सकती हैं। कपड़े ये आपके ऊपर है, 2 इंच रखें, ज़्यादा रखना जो चाहें तो रख सकती हैं 2 इंच, वरना ये 1.5 इंच है। और कमर में भी आप हम 1.5 इंच रखेंगे। और यहाँ पे हिप में जब आएंगे चाक के लिए जो है ना, यहाँ पे 1 इंच रखेंगे, 1 इंच से ज़्यादा नहीं रख सकती, ठीक है। तो आए आज आपको, उसके बाद अब ये मार के अब ख़त्म हो गए, मुकम्मल हो गए आपके, ठीक है। अब मैं कटिंग करना आपको बताऊंगी कि किस तरह कटिंग करते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे लिया। उसके बाद आप, ठीक है, ये इस तरह कटिंग करेंगी। आराम से कटिंग करते वक्त कोई जज्बाती नहीं करेंगी, ठीक है। उसके बाद ये तो समझाने के लिए मैंने किया है, वरना इसमें मार्के लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ताकि हमारे स्टूडेंट को समझ में आए, तो ये लगा देती हूँ ताकि आप लोग समझ लें, और कटिंग करने में कोई मसला। सही है। अब देखिए ये मैंने कटिंग कर लिए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, कुटका लगाएंगे आप, हल्का सा लगाएंगे, ये नहीं कि ज़्यादा काट दिया आपने, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे कुटका लगाएंगी चेस्ट केस में, ये कमर में लगाएंगे आप, ठीक है। और ये हिप पे भी कुटका लगाएंगे। 3 कुटका लाजमी लगाएंगे आप, कि किस तरह लगाते हैं ये आपको देखें, ये देखें, ताकि सिलाई करते वक्त परेशानी ना हो। कुटके को कुटके से मिलाना है। उसके बाद मार्के किस तरह उठाते हैं ये मैं बता देती हूँ। जो मार्के आपने ये लगाई है ना, यहाँ पे ये साइड में
सिलाई की ये वाली मार्कें आप बिल्कुल यहाँ पे गरारी से ये भी उठा लेते हैं। गरारी से भी कर सकती हैं आप, इस तरह इस्त्री से भी बैठा सकती हैं। इस तरह करेंगी तो ये आपके मार्के ये भी उठ जाते हैं। ये भी आप मार्के यहाँ पे लगा सकती हैं। उसके बाद तो निशान चौक से इस तरह से लगा लें। गरारी से करते हैं, ठीक है। ये वाली निशान उठाते हैं, गरारी से उठाते हैं, ठीक है। उसकी ये तो बैक का हिस्सा है। उसके बाद फ्रंट के भी आप कटिंग इसी तरह ये पीस रखूँगी और काट लिया। सिर्फ उसकी जो है ना आर्मोल की गहराई हम कटिंग करते हैं बस, और कुछ नहीं। बाकी रखा इसी तरह काट लिया। आर्मोल के फ्रंट में आर्मोल की गहराई कटिंग होगी बस, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं, बाकी ऐसे ही, ठीक है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप घर पे ट्राई करें, कोशिश करें और आए आप लोग एडमिशन लें। और इजाज़त चाहूँगी, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।